हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता होगा एडुकार्ट की जो आप लोगों की प्रयास बुक है उसको हम लोग करने वाले हैं। जो आप लोगों की सोशल साइंस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है उसमें जो है मैं आप लोगों को पता होगा जो बुक है आप लोगों की दिगराज सर ने लिखी है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बुक। इसको करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे आप लोगों का इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आप लोगों का सिविक्स हो, सारे के सारे आप लोगों के 20 मार्क्स के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी को आप लोगों को जो है अच्छे से करना। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स और आप लोग इकोनॉमिक्स इनको अच्छे से कर लो, क्योंकि ये इजी रहता है और 20-20 मार्क्स के हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा लेंदी है, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लेना। चलिए हम लोग जो है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को देख लेते हैं और फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट कर दूं। तो सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। चूज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मोस्ट लाइकली टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो है आप लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे सर्वे करते हैं? एनएसएसओ, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, आईएलओ या नीति आयोग? तो इसका आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो है एनएसएसओ। तो आप लोग जो है एनएसएसओ की फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि जो है एक तरह से आप लोगों का इंटरेक्शन पता चलेगा। और वीडियो को शेयर करो यार, वीडियो को जरूर से शेयर करो, लाइक करो, तभी जो है मैं आप लोगों के लिए आगे के चैप्टर्स भी लेके आऊंगा। जितने ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, पहले मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस कराऊंगा, उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा तो सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है? शेयर और लाइक, ये करना है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज अ डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स and lorries refuse to transport vegetable milk from rural areas to urban area, food will become scarce in urban areas where farmer will be unable to sell their product. अब इसमें से which of the following sector will be affected due to the situation stated above? Primary and secondary, secondary and tertiary, tertiary, primary and secondary, tertiary and primary. तो इसमें से आप लोगों का कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? इनमें से जो है इफ देयर इज अ डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल मिल्क एटसेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन, फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरिया वेयर फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो इससे क्या हमारे तीनों ही सेक्टर क्योंकि कनेक्टेड होते हैं, चाहे टर्शरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी। क्या होते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आप लोगों के प्राइमरी के अंदर आते हैं। जो आप लोगों के सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों का क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। और जो टर्शरी सेक्टर से होते हैं उसमें आप लोगों का सर्विस सेक्टर आता है। या आप लोग देख लेना एक बार, बैंकिंग वगैरह आपके टर्शरी में आता है, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में आता है। और जो आप लोगों के स्मॉल स्केल यूनिट्स, लार्ज फर्म्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आप लोगों के क्या होते हैं? वो आप लोगों के किस में आते हैं? वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। चलिए इसका आंसर जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का बी सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रब भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं फटाफट से। ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, ये ग्राफ दे रखा है, इसको ऑब्जर्व करना है। अब देखो आपको क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ग्राफ। इनमें से जो है कौन सा जो है ग्राफ को एक्सप्लेन करता है अच्छे से? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप लोगों का कौन सा करेक्ट होगा? तो मैं जल्दी से जो है इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका जो आंसर है, द प्रोडक्शन ऑल द 3 सेक्टर हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। जो आप लोगों का टर्शरी सेक्टर है उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ज्यादा। तो ये आप लोगों का जो है करेक्ट है, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है आपको। इसको एक रियलिटी में नहीं देखना आपको, केवल ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है। मतलब ग्राफ की रीडिंग चेक कर रहे हो आपकी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है वो आप लोग यहाँ पे देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साजिया टीचर आस्क्ड हर क्वेश्चन टू व्हिच शी आंसर्ड मनरेगा 2005 विद व्हाट कुड बी द टीचर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? मनरेगा 2025 के बारे में पूछा उसने। तो क्या क्वेश्चन था उसका? नेम ऑफ द एक्ट दैट वाज डिवाइस्ड टू द इंप्लीमेंट द राइट टू वर्क। हाँ, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा जो है वर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। Sector is categorized based on ownership of activities. Primary, private individual and company own most of the asset. Main driving forces of this sector is profit. The sector focus primarily on providing free services to society. देखो आप लोग MCQ खुद से भी करने की कोशिश करो, फिर आप लोग बताना कितने आप लोगों ने MCQ खुद से सही किए हैं। तो आप लोगों का जो यहाँ पे करेक्ट होगा बी ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट 1, सेकंड, थर्ड, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो आप लोगों के यहाँ पे ठीक है। ये 3 कौन कौन से सेक्टर जो है आप लोगों का कैटेगराइज्ड होता है बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ एक्टिविटी, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनी ओन मोस्ट ऑफ द एसेट। मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस सेक्टर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का कभी भी हमेशा प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट प्राइवेट सेक्टर का हमेशा चीजें क्या होती है कि प्रॉफिट जितना ज्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आप लोगों को देखो कुछ सिनेरियो दे रखे हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो 1, 2, 3। ये हाइपोथेटिकल है और ये वाला जो है आपका रियल है। ये वाला आपका रियल है और ये सारे ये हाइपोथेटिकल है। अब इसमें पूछा है कि विद ऑल ऑफ द फैक्टर रिमेनिंग द सेम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड हैव द बिगेस्ट इंडिया इंपैक्ट ऑन इंडिया ग्लोबल लीडरशिप इन द फ्यूचर।
इनमें से किस में जो है सबसे ज्यादा जो है मतलब इफेक्ट करेगा ग्लोबल लीडरशिप में इंडिया की। इसमें जो आप लोगों का 1 और 3 है, ये वाला जो आप लोगों का, ये दोनों जो है आप लोगों का सिनेरियो 1 और 3 जो है आप लोगों का, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। क्यों? इसमें देखो आप लोग सेकेंडरी सेक्टर कितना आ रहा है आप लोगों का 40%। सेकेंडरी सेक्टर देखो आपका बढ़ रहा है, और जो आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर है वो कितना कम है, देखो 20 और 15। इस वजह से प्राइमरी सेक्टर जो है बहुत लोवेस्ट है जो आप लोगों का रहेगा। तो सिनेरियो जो है आप लोगों का कौन सा जो है यहाँ पे गलत होने वाला है, तो इसमें जो है आप लोगों का 1 और जो 3 सिनेरियो है वो जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा ग्लोबल लीडरशिप में। चलिए, तो इसका आंसर क्या था आप लोगों का? इसका करेक्ट आंसर क्या था आप लोगों का? 6 का डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फटाफट से। अब 2 कॉलम आपको दे रखे हैं, मतलब इसमें आपको मैच करना है एक तरह से, है ना। तो आप लोगों का इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है आप लोग बताओ। तो जो फर्स्ट होगा इसका होगा आपका 3rd, पब्लिक सेक्टर ओन इट, गवर्नमेंट जो है इसको ओन करती है। फिर जो आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर है, जो आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर है एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है। फिर टर्शरी जो सेक्टर होता है वो आप लोगों का सर्विस सेक्टर होता है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये आप लोग देख लो, सर्विस सेक्टर होता है। टर्शरी सेक्टर जो है आप लोगों का क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है। और जो आप लोगों का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वो क्या होता है? आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या अंतर होता है? जो ऑर्गेनाइज्ड होता है उसमें रेगुलर इनकम होती है, फिक्स इनकम्स होती हैं, और जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली कोई ठेली खोल रखी है, कोई दुकान खोल रखी है, वो अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, प्राइवेट कंपनीज में जॉब हो गई, एमएनसीज में, वो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है। तो ये आप लोगों का जो 7th का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो असर्शन रीजन आपको करना है। अब इसमें देखो 2 आपको दे रखे, शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, जीडीपी के ऊपर है। GDP of a country is the value of all intermediate goods and service produced within a country during a particular year। तो इसमें आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट रहेगा, जो ये असर्शन है वो ट्रू है, बट जो आप लोगों का रीजन है वो फॉल्स दे रखा है। तो आप लोग इसको एक बार रीड करना, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये भी असर्शन रीजन का है। देयर इज अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। रीजन आपको दे रखा है, वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गेट पेड रियली लेस एंड आर हेवीली एक्सप्लॉइटेड। तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड के ऊपर ये असर्शन रीजन है आपका। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो दोनों ही आप लोगों के क्या है यहाँ पे करेक्ट है, और जो ये आप लोगों का रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन के लिए बोला है, सपोर्ट के लिए बोला है सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो इसमें आप लोगों का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। सेक्शन बी, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कमेंट करना। सेक्शन बी में अभी आप लोगों का क्वेश्चन है, एक स्टडी है, अहमदाबाद फाउंड दैट आउट ऑफ 15 लाख वर्कर इन द सिटी 11 वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड। वही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ये आपको आना चाहिए, क्या होता है कमेंट करना। देखते हैं किसकी डेफिनेशन जो है बेस्ट रहती है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है कमेंट करके जरूर बताना, शॉर्ट में बताना, एक लाइन में, ज्यादा बड़ा मत लिखना। द टोटल इनकम ऑफ द सिटी ये आपको दे रखी है। आउट ऑफ दिस 32 मिलियन वॉज जनरेटेड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ वेज शुड बी थॉटेड फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी। तो ये आपको बताना है कि इसने क्या बोला है यहाँ पे, जो स्टडी की गई अहमदाबाद में 15 लाख जो है वर्कर हैं सिटी में, और 11 लाख जो वर्कर हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड में बहुत कम लोग हैं। तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए? तो क्वेश्चन क्या था लास्ट में पूछा था इसने, व्हाट काइंड ऑफ वेज शुड बी थॉट फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि यार देखो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है एम्प्लॉइज का। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो डिस्पाइट अ लेसर नंबर ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मोर रेवेन्यू इज जनरेटेड। These are the ways to create more employment opportunity, more industries, factories should be opened। तो फैक्ट्रीज ओपन करनी चाहिए और इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन करनी चाहिए, मार्केट ओपन करनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं, मोर कंपनी शुड बी सेटअप, सेक्टर इंडस्ट्री मस्ट बी रीजनरेटेड विद ईच अदर एंड मेड इंटरडिसिप्लिनरी टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो मोर कंपनीज को जो है सेटअप करना चाहिए, सेक्टर इंडस्ट्रीज को जो है सेटअप करना चाहिए। चलिए 11th का जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी का 11th क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एरो जो है आप लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को डिनोट करता है। टू काउंट गुड एंड सर्विस वी ऐड द नंबर दैट आर प्रोड्यूस्ड, वी काउंट ऑल दोस दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 5 years, सिंस वी शुड नॉट लीव आउट एनीथिंग, वी ऐड अप ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट एंड अरेंज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम दिस जंबल। जंबल से जो है आप लोगों को इसको करेक्ट अरेंज करना है ऑर्डर में। तो अरेंज करोगे आप लोग ऑर्डर में, कुछ इस तरह से आप लोग इसको अरेंज करोगे ऑर्डर में। ये तो ये रहेगा आप लोगों का सबसे पहले, टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी ऐड द नंबर दैट आर प्रोड्यूस्ड, सिंस वी शुड नॉट लीव आउट एनीथिंग, वी ऐड अप ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज, वी काउंट ऑल दोस दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 5 year। तो ये आप लोगों का सही जो है अरेंजमेंट रहेगा, इस टाइप का आपका जो है सही अरेंजमेंट रहेगा। तो ये अरेंजमेंट आप लोग देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्चरी सेक्टर जो है आप लोगों का हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर।
इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। जो तीसरा टर्शरी सेक्टर होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है कैसे, इस स्टेटमेंट को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 12। तो इसका आंसर देखो आप लोग, द टर्शरी सेक्टर, जो आप लोगों का टर्शरी सेक्टर होता है वो क्या होता है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड बाय इटसेल्फ बट इट सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब इंश्योरेंस, लोन्स वगैरह जो है टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और लोन प्रोवाइड करती है। द टर्शरी सेक्टर कंप्राइजेस सेवरल एसेंशियल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, ये सब आता है। बेसिक सर्विसेज बूस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये सब चीजें जो हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को। गुड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर यूज्ड बाय एंड सस्टेन्ड टर्शरी। अब देखो, जो गुड्स प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोड्यूस हुए हैं उनको यूज कौन करता है, टर्शरी सेक्टर। तो यही है बस इसका करेक्ट आंसर, ये आप लोगों का आंसर होने वाला है। बाकी देखो, आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है मूव करते हैं, और ये भी आप लोग एक पॉइंट में ऐड कर सकते हो, ये वाला क्रिएटेड बाय द सेकेंडरी आर यूज्ड बाय द टर्शरी सच एज होटल्स, शॉप, ये सब चीज आ जाएगी। अब चलिए 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Sulin and Raman did their graduation from the same college. Sunil got employment in unorganized sector and was unhappy, whereas Raman get employment in organized sector and was happy. Why do you think so? Write any 3 point. वही है, मतलब इसमें आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के जो है आपको मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव्स लिखने हैं। ऑर्गेनाइज्ड के फायदे होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड के नुकसान होते हैं। रमन वॉज हैप्पी बिकॉज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दे एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे आपको छुट्टियां मिलती है, एक्सपेक्टेड टू वर्क फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, इफ दे वर्क मोर they have paid overtime, they also get several other benefit from their employer like paid leave, ये सब चीजें मिलती हैं, हॉलीडेज वगैरह मिल जाती हैं। बट सुनील अनहैप्पी क्यों है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसका जस्ट अपोजिट आपको लिख देना है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दिस आर नॉट फॉलोड, जॉब्स आर लो पेड एंड आर नॉट रेगुलर, देयर आर नो प्रोविजन फॉर द ओवरटाइम। तो ये सब चीजें एक्सप्लॉइट होता है एक तरह से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉय होता है वो एक्सप्लॉइट होता है। तो आप लोग कमेंट करना, आपके फादर जो है कौन से सेक्टर पे काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड में या अनऑर्गेनाइज्ड में। आप लोग जरूर से कमेंट करना, जो भी घर में पढ़ा है वो किस सेक्टर में काम करता है, ऑर्गेनाइज्ड में या अनऑर्गेनाइज्ड में। चलिए सेक्शन डी, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गिव रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। वर्कर्स जो होते हैं एक्सप्लॉइट किए जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, इसका आपको आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखो कुछ इस तरह से ही रहेगा जो हम लोगों ने अभी भी हम लोगों ने आंसर देखा, इस टाइप का ही आपका रहेगा। एक तो लो वेजेस रहती है, ये आप लोग बताओगे, इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन करोगे, और आप लोग लिख सकते हो लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इतना आप लोग लिख दोगे, काम चल जाएगा। ये आप लोगों के पॉइंट्स हैं, इसमें आप लोग इनको एक बार देख लेना। इतना हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और बाकी देखो, ये सारे पॉइंट्स को भी अगर आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो। एब्सेंस ऑफ बेनिफिट, वर्किंग कंडीशंस, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो है नेगेटिव्स हैं। तो एक बार रीड करोगे हो जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है मतलब आप लोग समझ रहे हो, इसमें बस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर ये पढ़ लेना आपको, और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये पढ़ लेना है। चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, देखो आप लोग 20 नंबर के जो आपका है ना इकोनॉमिक्स, बहुत ही ईजी है आपका, मतलब इजीली आप 20 मार्क्स ला सकते हो इको के अंदर। वहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है 20 मार्क्स लाने के लिए। तो ये आप लोग इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, इसको ये ईजी पड़ता है आपको, इसलिए मैं आपको पहले ही करा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन है, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज यूजफुल, इफ यस गिव रीजन टू सपोर्ट योर व्यू। तो ये बोल रहा है क्लासिफिकेशन जो है मतलब कुछ क्या बोलते हैं, यूजफुल है या नहीं है, सपोर्ट में आपको इसका आंसर देना है। तो यार सिंपल है, बस आपको वही इसी के बारे में लिखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में। दिस क्लासिफिकेशन गिव्स द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन डिफरेंट सेक्टर, इससे हमें पता चलता है कितने किस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उससे क्या होता है फायदा। फिर हम जो है उसमें जहाँ पे कम आता है, किसी सेक्टर में कम आ रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है, हम लोग क्या मतलब गवर्नमेंट जो है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। मान लो प्राइमरी छूट रहा है पीछे, तो प्राइमरी को बढ़ाएगी। तो ये सब चीजें क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। द क्लासिफिकेशन टेल अस व्हिच सेक्टर आर ग्रोइंग, व्हिच आर लैगिंग बिहाइंड एंड अकॉर्डिंगली मेजर कैन बी टेकन, यही मैं आपको बता रहा था। द क्लासिफिकेशन टेल अस हाउ दिस सेक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कैसे आप लोग जो है कैसे वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है और कैसे डिपेंडेंट है, उनका हमें पता चलता है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब देखो आपका यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो, ये पैराग्राफ वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो रीड कर लो आप लोग इसको फटाफट से, मैं जूम कर देता हूँ, या आप लोग इसको रीड करो। चलो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। So however, you must remember that not all of the service sector is growing equally. Service sector in India employ many different kind of people at one end. There is a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeeper, repair, transport. These people barely manage to earn a living and
मतलब ये बताया गया कि जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बारे में आपको बताया कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा स्किल जरूरत पड़ती है, और जो आप लोगों का दूसरा जो सेक्टर है उसमें आप लोगों के जो है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जो शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन हैं, ये लगे हुए हैं। दिस पीपल बियरली मैनेज टू अर्न, मतलब बहुत मुश्किल से कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं तभी भी नहीं कमा पाता। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इज डेवलपिंग द मोस्ट अकॉर्डिंग टू द केस। कौन सा जो है आप लोगों का ज्यादा डेवलप कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो देखो टर्शियरी सेक्टर जो है आपका सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा है। यही बताने की सर्विस सेक्टर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जो सर्विस सेक्टर होता है बहुत ज्यादा पीपल को जो है रोजगार दे रहा है, इस चीज के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द सर्विस सेक्टर ग्रोइंग अनइक्वली एज मेंशन इन द पैसेज। जो सर्विस सेक्टर है वो अनइक्वली क्यों ग्रो कर रहा है? द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग अनइक्वली बिकॉज ऑल द टाइप ऑफ जॉब इन दिस सेक्टर आर नॉट हाई पेइंग जॉब, हेंस सम जॉब्स आर ऑफर हाई ग्रोथ व्हाइल अदर्स व्हिच आर नॉट एज लुक्रेटिव डू नॉट ऑफर मच ग्रोथ। जैसे आईटी सेक्टर आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो होता है। सर्विस सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर अमंग ऑल दिस थ्री सेक्टर बट कंसिडरेबल लेस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय, मेंशन द रीजन एज पर द इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा जो है आप लोगों के लार्जेस्ट शेयर है, और बट जो है जो लोग हैं वहाँ पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो सर्विस सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर अमंग ऑल दिस, बट क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी होती है थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज इट डज नॉट ऑफर अ लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस इज बिकॉज द पीपल इन इंडिया आर नॉट फिट और ट्रेंड फॉर हायर पेइंग वोकेशनल जॉब एंड ऑल जॉब्स ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस सेक्टर। तो बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में एजुकेटेड नहीं है या स्किल्ड नहीं है, ये भी कह सकते हैं अनस्किल्ड लोग हैं जिनको की जॉब नहीं मिल पा रही। इसलिए लोग जो एक तरह से नंबर तो अच्छा क्रिएट करता है, लार्जेस्ट शेयर है बट इंडियन इकोनॉमी, बट लोग जो है वहां पे बहुत कम है। तो इनकम अच्छी होती है, सैलरी अच्छी होती है सर्विस सेक्टर में, बट स्किल चाहिए होती है, वो लोगों में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17, कांता वर्क इन एन ऑफिस, शी अटेंड हर ऑफिस। ये आप लोगों को टाइम दे रखा है। शी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन एडिशन टू द सैलरी आल्सो गेट प्रोविडेंट फंड। वही ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में बताया। पेड हॉलिडे मिल जाती है। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। कमला इज कांताज नेबर, इज अ डेली वेज वर्कर। जो कांता थी उसका तो बढ़िया चल रहा है, और जो कमला है वो जो है कमल है, सॉरी कमला नहीं कमल है, वो डेली वेज वर्कर है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और उसको क्या है, शॉप पे जाना पड़ता है 7:30 बजे और रात को 8 बजे आना पड़ता है। ये दुकान वगैरह का जो काम रहता है अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज। ये सब चीजों की दिक्कत रहती है। अब देखो, आइडेंटिफाई द सेक्टर कमल वर्क इन। तो जिनके भी फादर वगैरह जो है गवर्नमेंट जॉब में होंगे, उनको ज्यादा आइडिया होगा इन चीजों का कि किस तरह से जो है चीजें होती हैं, किस तरह से चीजें चलती हैं। तो आइडेंटिफाई द सेक्टर कमल वर्क। कमल किस में करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये देखो आप लोग, कमल किस में करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहीं अगर हम लोग कांता की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड। कांता की बात करें तो वो किस में आ जाएगी? शी वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर व्हिच इंक्लूड फर्म्स एंड ये रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड देयर एम्प्लॉय विद द सिक्योरिटी जॉब, पेड लीव्स एंड एश्योर्ड अलाउंस। और व्हाई डज कांता रिसीव मोर फैसिलिटी देन कमल? कमल से ज्यादा क्यों फैसिलिटीज मिलती है? कांता रिसीव हर अलाउंस बिकॉज शी वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर बट कमल डज नॉट in the shop which belong to the unorganized sector. Unorganized sector is regulated, unregulated, hence not given enough facilities. तो ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो अपने हिसाब से काम करता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सपोर्ट जो है नहीं मिल रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और आप लोगों को पता है ये जो बुक है आप लोगों की दिखराज सर की है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांस हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।